हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हम आज जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो नंबर का कॉम्बिनेशन है, रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर का। तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। तो चूंकि आपने रियल नंबर के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग बैक आते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं रियल नंबर को, फिर हम जानेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इस दो नंबर को जानने के बाद ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर चर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं रियल नंबर का। तो हम सिर्फ रियल नंबर का चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर लाइन की बात कर लेते हैं। इसी में हम रियल नंबर को पूरा शुरू कर देते हैं। आप देखिए, ये एक नंबर लाइन है, ऐसे हम लोग शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। और इधर हम लोग शुरू करते हैं -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी, ये अप टू इंफिनिटी। क्योंकि नंबर लाइन पे जो हम लोग पॉइंट दिखा रहे हैं, जो नंबर लाइन पे जो नंबर हम लोग दिखा रहे हैं वो रियल नंबर को ही दिखा रहे हैं। ये सारी चर्चाएं रियल नंबर की होगी। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा 10th की बात हम लोग कर रहे हैं, कोई नया चीज यहाँ पे हम नहीं सीख रहे हैं, आपको सिर्फ अरेंज कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 आप जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। और जब हम लोग इसको 0 से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ये हमारा है होल नंबर, ठीक है। अब जरा नंबर लाइन पे आइए, देखिए ये जो 0 है ये एक बाउंड्री लाइन है। 0 के इस तरफ पॉजिटिव नंबर लेते हैं और इस तरफ हम लोग नेगेटिव। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आप जानते हैं। तो पॉजिटिव, ये जो 1 2 3 4 से अप टू इंफिनिटी है, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हम लोग इसको आई प्लस से डिनोट करते हैं। आई प्लस क्या हुआ हमारा? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, यही हमारा नेचुरल नंबर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इस तरफ 0 के इस तरफ जो आप देख रहे हैं -1 -2 -3, ये हमारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ये हुआ हमारा पॉजिटिव इंटीजर और ये हुआ हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो अगर हम एक सेट बनाएं होल नंबर का, तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर का एक सेट है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो फिर 0 क्या है? तो देखिए, यहां से इस जगह से ये जो पोर्शन है ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है। तो जब हम 0 से लेते हैं 0 1 2 3 4, तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, मतलब नेगेटिव नहीं है। तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हम एक सेट बनाएं, तो 0 1 2 3 4 5, जिसको कि हम लोग होल नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे। ये किस पार्ट में है आप देख लीजिए, यहाँ से नंबर लाइन पे ये हमारा क्या है? पॉजिटिव पार्ट में है, इस तरफ है, 0 की इस तरफ, मतलब ये नेगेटिव नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस सेट को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये हमारा हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और अगर इसको हम लें इधर से, यहाँ पे देखिए 0 से लेके 0 -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे इस जगह से पॉजिटिव पार्ट इधर हुआ, ये क्या है? नेगेटिव पार्ट है, मतलब ये क्या हुआ? नॉन पॉजिटिव। इसको लोग क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव। तो हम लोग अगर एक सेट बनाए नॉन पॉजिटिव इंटीजर का, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का,
तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, -3 -1 सॉरी -1 -3 -2 -1 और 0। तो 0 से लेके -50 तक का जो पार्ट हुआ, ये जो इंटीजर हुआ है लिखा गया नंबर 9 जो मेंशन है, -0 -1 -2 -3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सॉरी नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, और ये वाला क्या है, नॉन नेगेटिव। इसलिए पॉजिटिव है, ये एरिया ही पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव। और ये एरिया क्या है, हमारा नेगेटिव है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो जितना भी रियल नंबर है इस नंबर लाइन पे हम सबको शो कर सकते हैं। अब आप देखिए 0 और 1 के बीच हम हाफ ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ये फ्रैक्शन है, इसको हम लोग रैशनल नंबर भी बोलेंगे। ठीक है ना, 1 भी क्या है, रैशनल नंबर है, 2 भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए थोड़ा सा हम क्लासिफाई कर देते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर को जब आप क्लासिफाई कर देंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं हम लोग रियल नंबर को, आप इसको बढ़िया से समझ जाएंगे। रियल नंबर, देखिए रियल नंबर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा होता है रैशनल नंबर, दूसरा हमारा होता है इररेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर ये आप 10th क्लास में, ये सारी चीजें वो है जो आपके दिमाग में है, ये आपने पढ़ा है कि p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। हम एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे कि रेशनल नंबर में जब p/q के फॉर्म में होगा तो हमेशा p और q का जब हम HCF निकालेंगे, HCF ऑफ p एंड q, ये हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है रियल रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, और एक लाइन आपने जोड़ दी यहाँ पे कि HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। और इरेशनल नंबर तो आप जानते ही हैं, √2 है, √3 है, √6 है, मान लीजिए इस तरह का बहुत सारा नंबर होगा जो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर, सॉरी ये जितना नंबर आप देख रहे हैं ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है जहाँ पे √2 हुआ, √3 पूरा पूरा आप निकाल भी नहीं सकते हैं इसको, ये दीज ऑल आर इरेशनल नंबर। अब आइए थोड़ा सा रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर भी दो तरह का होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स। तो क्या दो टाइप में क्या बांटते हैं, एक इसको बांट देते हैं इंटीजर में, दूसरा हम लोग क्या बांट देते हैं, फ्रैक्शन में। तो देखिए इंटीजर, जिसकी चर्चा हम लोग नंबर लाइन पे अभी जस्ट किए, इंटीजर जो है वह दो तरह का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जैसे नंबर लाइन पे दिखा रहे थे आपको 1 2 3 4, दिस ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3, ये सब क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। और एक जीरो की चर्चा हम लोग किए थे कि जीरो क्या है। तो देखिए जीरो वहां पे हम, आप याद करिए, आप देखे होंगे नंबर लाइन पे जब हम नॉन नेगेटिव इंटीजर दिखा रहे थे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी जीरो आ रहा था, और जब हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट दिखा रहे थे तो वहां पर भी जीरो आ रहा था। मतलब हम लोग यहाँ पे जीरो को ना तो पॉजिटिव बोल सकते हैं, जीरो को ना तो नेगेटिव बोल सकते हैं। तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। नोट कर लीजिएगा इसको, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव
नॉट नेगेटिव पहला चीज। दूसरा है क्या, जीरो इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जीरो या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हम लोग बोलेंगे उसको, या नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। जीरो के बारे में यही जानकारी अभी आप फिलहाल रखिए, ठीक है। तो जितना भी अभी हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा, आप क्या देख रहे थे, वो सारा चीज क्या था, रियल नंबर था। अब जब हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में क्या होता है ना, ये सब देखिए 1/2, 1/3, 1/4, दीज ऑल आर फ्रैक्शंस। अब देखिए 7/4, 7/3, 8 कुछ भी लिए 7। देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क देखिए फ्रैक्शन में। यहाँ आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ फ्रैक्शन क्या दिख रहे हैं आप, यहाँ पे p/q के फॉर्म में है, q तो 0 बराबर नहीं है, और यहाँ पे p लेस देन q है। यहाँ पे आप देखिए क्या है, इस एग्जांपल में आप देखिए क्या है, ये भी p/q के फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, p ग्रेटर देन q। तो ये इसको अलग करता है, दोनों फ्रैक्शन को अलग करता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों, देखिए अगर 7/4 है तो इसको क्या लिखेंगे आप, 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो आप इस रूप में लिखा है, ये 1.3/4 बोलते हैं इसको। ये 1 देखिए तो ये इंटीजर आ गया, और ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, दोनों से मिलके ये बना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये एक जानकारी थी जो रियल नंबर के बारे में थी, और आपने रियल नंबर 10th क्लास में पढ़ा था और अच्छी तरीके से पढ़ा था, हमने सिर्फ उसको रिकॉल कर दिया, ठीक है। अब आइए, हमको चूंकि आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, तो रियल नंबर के बारे में इतना हम जान गए, तो थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेते हैं हम रियल नंबर का। आप देख रहे हैं जितना भी नंबर्स आप देख रहे हैं वो सब अभी हम लोग ने एग्जांपल लिया किसका, रियल नंबर का। ये क्लासिफिकेशन किसका था, रियल नंबर का था। तो आइए इसको डिफाइन कैसे करेंगे रियल नंबर को। आप कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो क्या है कि रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का एक कॉम्बिनेशन, दो पार्ट में है। रेशनल नंबर को, और ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। बट ये डिफिनेशन नहीं होगा, ये तो उसका टाइप है। आप ये देखिए, रियल नंबर की एक पहचान है, रियल नंबर की ये पहचान है कि जब आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे, आफ्टर स्क्वायरिंग ये हमेशा आपको पॉजिटिव देगा, हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। ये याद रखिए, आप कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, किसी भी रियल नंबर को आप उठा लीजिए, उसको स्क्वायर करिए, जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका यही जो प्रॉपर्टीज है, यही अलग करता है रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर से। हम लोग अब सीधे जाएंगे इमेजिनरी नंबर पे, क्योंकि रियल नंबर पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो रियल नंबर का यही पहचान हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए नंबर व्हिच स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए नंबर व्हिच स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। किसी भी नंबर को स्क्वायर करिए वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। अब हम लोग रियल नंबर पे यहीं पे चर्चा बंद करते हैं, क्योंकि हम लोग को चर्चा करना आज कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब हम लोग जो दूसरा पार्ट है इसका, वो है इमेजिनरी नंबर। तो आइए इमेजिनरी नंबर पे हम जाते हैं। एकदम सीधा सीधा, बिल्कुल दो अलग अलग चीज है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। इसको आप आराम से एक एग्जांपल से समझिए। आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज कि x² - 9 = 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x² + 4 = 0। यहाँ पे जो हम लोग x ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है। x क्या है, हमारा एक रियल नंबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने बोलेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपने सॉल्व किया होगा 10th क्लास में, x का वैल्यू +-3 हो जाएगा, जो कि रियल है। x चूंकि रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो x का जो वैल्यू आया +-3 वो एक रियल नंबर है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो आ गया कि इसका सॉल्यूशन ये है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्स स्क्वायर जो है ये तो एक पॉजिटिव, किसी भी रियल, एक चीज और आप जान लीजिए, किसी भी रियल नंबर को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है एक्स क्या है, एक रियल नंबर है। एक्स को जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, चाहे कुछ भी आए। और यहाँ पे देखिए -4 क्या है, एक नेगेटिव नंबर। तो ये एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि x का कोई रियल वैल्यू नहीं दे सकते हम यहाँ पे जिससे कि एक्स स्क्वायर -4 के इक्वल हो जाए। इसका मतलब आप ये समझिए कि रियल नंबर के सेट में इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन रियल नंबर के सेट में नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं नो रियल सॉल्यूशन। यही चीज समझना है आपको। ऐसा ढेरों एग्जाम्पल आपको मिलेगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप निकालेंगे, सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर भी जब निकालेंगे क्या होगा, -2। ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, चाहे जो भी आ जाए, वो फ्रैक्शन आए, इंटीजर आए, जो भी आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। क्योंकि किसी भी एक्स क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करता है और रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। याद रखिए आप, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये एक पॉजिटिव नंबर दिख रहा है और यहाँ एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है, तो फिर एक कंट्राडिक्शन आ रहा है। ये कभी हो ही नहीं सकता है जब ये कोई रियल एक्स का वैल्यू नहीं होगा जो नेगेटिव देगा। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे जब इक्वेशंस आने लगे जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलने लगा, तब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर की कल्पना की गई। इमेजिनरी नंबर यहीं से शुरू होता है। इस सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इमेजिनरी नंबर की कल्पना की गई। हम लोग अब इमेजिनरी नंबर पे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं इमेजिनरी नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम विपरीत है रियल नंबर के। रियल नंबर का क्या डेफिनेशन था कि आफ्टर स्क्वायरिंग वो पॉजिटिव देता था। रियल नंबर को जब स्क्वायर करते थे तो वहां क्या आता था, पॉजिटिव आता था। अब जब यहाँ पे आप किसी इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है इसका डेफिनेशन उसके बिल्कुल अलग अपोजिट है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ए नंबर whose square is always negative। एक नंबर जिसका स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाएगा, वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब आपको एक एग्जांपल हम देते हैं। जैसे देखिए √-4, √-25, √-100। हम एक एग्जांपल ये चूंकि इजी करना है, आपको सरल तरीके से समझाना है, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ अभी डेफिनेशन बता रहे हैं। अब देखिए √-4 है, इसको आप स्क्वायर करिए तो स्क्वायर फट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, आफ्टर स्क्वायरिंग इसका वैल्यू क्या आएगा, -4 आएगा। आफ्टर स्क्वायरिंग जब आप इसको स्क्वायर करिए ये -4 आएगा। इसको जब आप स्क्वायर करेंगे आफ्टर स्क्वायरिंग ये भी क्या आएगा, -25 आएगा। यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो ये -100 आएगा। ये एक एग्जांपल है, इसको आप समझिए कि जब आप इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट है -4, इसमें स्क्वायर करते हैं -4 आता है। √-25 में स्क्वायर करते हैं क्या आता है, -25 आता है। तो आपका डेफिनेशन क्या कहता है, नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब ये जो नंबर यहाँ रखा गया है, ये सारा का सारा नंबर क्या है, एग्जाम्पल है किसका, इमेजिनरी नंबर का। तो ये क्लियर हो गया कि इमेजिनरी नंबर है ये सब। अब इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग और बढ़िया से समझते हैं। अब ध्यान दीजिए आप,
ये -4 है, ये -16 है, ये -25 है। These all are example of इमेजिनरी नंबर। ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल है वो इमेजिनरी नंबर है। इस पे हम सिर्फ ये कर रहे हैं, इसलिए देखिए अगर हम इसको ऐसा लिखें, अगर हम इसको ऐसा लिखें, अगर हम इसको ऐसा लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए 4 का स्क्वायर रूट हम लोग 2 लेते हैं, ये इसका तो स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं। फिर यहाँ आप देखिए 16 का स्क्वायर रूट हम लोग 4 लेते हैं, फिर क्या हो गया अंडर रूट -1। 25 का स्क्वायर रूट 5 लेते हैं, अंडर रूट कितना हो गया -1। यहाँ 100 है, स्क्वायर रूट 10, इसका क्या हो गया -1। अब इस पे आप ध्यान दीजिए, देखिए आप यहाँ पे अगर हम इस चीज को हर जगह आप देखिए, ये अंडर रूट -1, अंडर रूट -1, अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 सब नंबर में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। सोचिए अगर ये चीज नहीं होता, ये चीज नहीं होता तो ये क्या होता, 2, 4, 5, 10 और 2, 4, 5, 10 ये सब एग्जाम्पल है किसका, रियल नंबर का। लेकिन सिर्फ इसके होने से अंडर रूट -1 इस नंबर में भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, इसकी वजह से इस नंबर का जो कैरेक्टर था वो चेंज हो गया, वो रियल नंबर नहीं रहा, वो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। क्योंकि जब उसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये -4 आएगा। डेफिनेशन यही कहता है ना कि किसी भी इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव आता है। तो इसको अंडर रूट -1 ये कॉमन है जो सब में है, तो अंडर रूट -1 को हम लोग बोलते हैं मोस्ट फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर, मोस्ट फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर। इसको आप जान लीजिए, आज ये बिल्कुल 10th के बच्चे जो 11th में आए हैं इसलिए बिल्कुल नई चीज है ये। और इसको हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं, आयोटा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। आपने देखा कि जितने भी नंबर्स थे इसको हम लोगों ने इस तरह से दिखाया और सारे नंबर में एक नंबर कॉमन आ रहे थे, अंडर रूट -1, अंडर रूट -1, जिसकी वजह से इसका कैरेक्टर चेंज हो रहा था, ये रियल नंबर से इमेजिनरी नंबर हो रहा था। तो इसको हम लोग अंडर रूट -1 को हम लोग बोलते हैं मोस्ट फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर। इट इज डिनोटेड बाय आयोटा, ये आयोटा से डिनोट किया जाता है। अब देखिए आयोटा का मतलब हो गया अंडर रूट -1। इस बात को आप याद रख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल जब हम लिए थे अंडर रूट -16, तो ये क्या हुआ था, 16 इंटू -1, इसका मतलब क्या हुआ था 4 और ये -1, और इसी को हम लोग आयोटा बोलते हैं कि ये क्या आ गया था 4 इंटू आयोटा। 4 हमारा क्या है, रियल नंबर है, 4 हमारा क्या है, रियल, और ये क्या है, इमेजिनरी नंबर, मोस्ट बेसिक इमेजिनरी नंबर है ये। तो 4 इंटू आयोटा जब हो गया तो ये पूरा का पूरा जो नंबर हो गया ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। क्योंकि जब 4 आयोटा को स्क्वायर करेंगे आप तो ये 16 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा क्योंकि अंडर रूट -1 है तो आयोटा का स्क्वायर -1 हुआ तो ये -16 हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या कहता है, वो नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आए वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी चीज आई, वो ये आई कि रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जो है वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, किसी भी रियल नंबर को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है, एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा, 7 आयोटा जो भी है, these all are the example of imaginary number। और जब इमेजिनरी नंबर की शुरुआत हो गई तो वहां पे आयोटा इंपॉर्टेंट है, हर नंबर के साथ आयोटा मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि किसी भी इमेजिनरी नंबर को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे
किसी भी रियल नंबर को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और किसी भी इमेजिनरी नंबर को अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये एक इमेजिनरी नंबर है 4 आयोटा, अगर आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 और आयोटा स्क्वायर दैट इज 4 इंटू -1 मतलब -4 हो गया। ये क्या है, ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब -4 तो हमारा नेगेटिव इंटीजर है ना, इट मींस ये रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी इमेजिनरी नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। और किसी भी रियल नंबर को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं आज की इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें और बहुत सारी बातें बतानी है आपको जो कि अभी हम लोग नहीं बताएंगे, अभी तो सिंपल डेफिनेशन पे बेस्ड हम लोग आपको बता रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर जान लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिटेल से जानकारी दी जाएगी आपको। अब देखिए हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब हम आपको बताएं कि जो रियल नंबर आप जानते हैं अब प्लस जो इमेजिनरी नंबर आज आप सीखे, हम एक एग्जांपल लेते हैं 5, 4, 6, 7 दीज ऑल आर रियल नंबर्स। और अभी हम क्या बताया कि किसी भी रियल नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो कि 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आपस में ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। ये देखो ये जो नंबर हुआ ना इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आज थोड़ा सा हमने बताया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ क्या है, ग्राफ पे भी चर्चा की जाएगी, ठीक है। आज रहने दीजिए।